हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। इससे पहले राजस्थान के खनिज संसाधन हमने ट्रिकों के माध्यम से मस्त मजे के अंदर कंप्लीट कर लिया था। बहुत छोटी छोटी सी वीडियो है, देखिए हमेशा चीज़ों को जो टुकड़ों में बांट के पढ़ने से चीज़ें याद भी रहती है, आसानी से याद होती है, लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, और समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, चलिए, कल हमने तापीय परियोजनाएं कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कोयला आधारित, प्राकृतिक गैस आधारित और एक नेफ्त आधारित देखी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे राजस्थान की विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा, और बाकी परंपरागत और परंपरागत आज इसी वीडियो में पढ़ा देंगे। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है, इसके अंदर जल विद्युत से सीधा सा तात्पर्य है कि जो नदी और नहरें हैं उनके जल का प्रयोग करके हम ये जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब इसको भी हम 3 प्रकार से बांट लेते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको पहले करवा दिया है। ये मैंने आपको राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाई थी, उसके अंदर ये कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर ही लिखा है, ताकि क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकती, ताकि आपको जब भी ये टॉपिक पढ़े तो आपको कम से कम याद रहे कि ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो देखिए, मैंने वहाँ आपको बताया था जल विद्युत जो है इसका जो कंप्लीट अगर आपको विस्तार में देखना है, ज़्यादा विस्तार में तो मैं वैसे भी नहीं करवाती, मैं की पॉइंट्स में करवाती हूँ, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से आप देखना चाहें तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं करवाई है उसमें आप जाकर देखना। ठीक है, राजस्थान की स्वयं की परियोजना, साझा परियोजना और केंद्रीय परियोजना, इसको हम 3 प्रकार से जल विद्युत ऊर्जा को पढ़ सकते हैं। यानी कि जो राजस्थान की खुद की है, जो राजस्थान ने किसी के साथ साझा की है, और कुछ ऐसी केंद्रीय परियोजनाएं जो समय कभी आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान इन केंद्रीय परियोजनाओं से भी विद्युत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, स्वयं की कौन सी है, साझा कौन सी है और केंद्रीय कौन सी है। तो राजस्थान के स्वयं की एक तो जाखम और एक अनाज, यानी कि याद रखना है आपको अनाज। क्या याद रखेंगे? अनाज। अनाज मतलब अनाज, और जे का मतलब जाखम। दोनों अनाज मेरा है, मेरा मतलब माही मेरा है, अनाज मेरा है। माही दोनों ही माही नदी को माही जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है, और अनाज से याद रखेंगे जाखम और अनाज। जाखम से याद है जाखम नदी पर है, अनाज का मतलब अनाज नदी पर है। जाखम नदी प्रतापगढ़ की, अनाज नदी बांसवाड़ा। ये राजस्थान के दोनों के स्वयं की है। इसका जो भी विद्युत उत्पादन होता है वो 100% जो है राजस्थान खुद के पास कंज्यूम करती है। ठीक है, साझा परियोजनाएं मतलब कि राजस्थान किसी और के साथ बांटती है। किसके साथ? देखिए, सबसे पहली भाखड़ा नागल परियोजना, जब मैंने पढ़ाया था सतलुज नदी के ऊपर, तो मैंने बताया था कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो हिस्सा याद रखना है 15.52%। ये 15.52% है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यास परियोजना, व्यास नदी पर है। ये भी तीनों की राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका परसेंटेज मैंने आपको याद करवाया था, इसका परसेंटेज मैंने आपको याद करवाया था। इसके ऊपर 2 बांध बने थे, एक तो पोंग और पड़ो। ठीक है, पोंग बांध से हमें 59% मिल रही थी और पड़ो बांध से 20% मिल रही थी, इसलिए मैंने 59:20 किया। यानी कि उस पर 2 बांध थे, एक से पोंग से हमें 59 और पड़ो से हमें 20% जो बिजली का प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, चंबल परियोजना पर, चंबल नदी पर है, राजस्थान एमपी के संयुक्त है, इसमें 50-50% है दोनों का। रावघाट परियोजना चंबल नदी पर है, इसमें भी राजस्थान एमपी का 50-50% है। अब आप मुझे इसका बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के, जिसने मेरे पहले की वीडियो देखे, कि चंबल नदी में टोटल विद्युत ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा था और उसमें से राजस्थान को कितना मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है माई बजाज सागर, माई नदी के ऊपर है। ठीक है, देखिए माई की सहायक नदियाँ है, ये माई खुद माई नदी के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान गुजरात के संयुक्त है, राजस्थान को 5% कम है, यानी कि 45-55 का रेशो रहेगा। ठीक है, केंद्रीय परियोजना याद रखनी है आपको, सलाल, दुलहस्ती और उड़ी, तीनों जम्मू कश्मीर के अंदर है। सलाल दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, उड़ी झेलम नदी पर है, चमेरा रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा जागरी सतलज पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। दोनों हिमाचल प्रदेश के, चमेरा और नाथपा जागरी, एक रावी पर है, एक सतलज पर है। टिहरी उत्तराखंड के अंदर है, एक भागीरथी और बिलांगना, भाभी का मतलब है भागीरथी और बिलांगना। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है। धौलीगंगा नदी पर है, ये भी उत्तराखंड में है। और टनकपुर काली नदी पर, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको केंद्रीय परियोजना याद रखनी है जिनसे राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। ये जल विद्युत ऊर्जा का टॉपिक था। नेक्स्ट हम देखते हैं आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा का मतलब जो रेडिएक्टिव जो पदार्थ है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, और भी जो है, उनसे हमें अगर विद्युत का उत्पादन हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं? आणविक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आणविक ऊर्जा के हमारे राजस्थान में 2 ही जो परियोजनाएं हैं। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में एक ही, एक तो निर्माणाधीन है। पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी राजस्थान के अंदर आणविक योजना की निर्माणाधीन परियोजना है? तो बांसवाड़ा परमाणु जो है, एक तो चित्तौड़ है और एक बांसवाड़ा है, दोनों याद रखने। बांसवाड़ा वाली निर्माणाधीन है और चित्तौड़ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये भारत की
वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी परमाणु विद्युत परियोजना है। ठीक है, इससे पहले जो तारापुर वाली जो थी महाराष्ट्र वाली, वो पहले नंबर पे थी, उसको पछाड़कर वर्तमान में ये पहले नंबर पर आ गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, और ये 1965 में कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये D2O जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, गुरुजल भी कहते हैं, दाबित भारी जल भी कहते हैं, उस पर आधारित परियोजना है। क्वेश्चन जो पूछे गए अब तक ये पूछे गए, D2O पर आधारित कौन सी परियोजना है, गुरुजल पर आधारित कौन सी परियोजना है, ये नाम दे देते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर परमाणु दे रहा है, इनमें से चाहे कुछ भी दो परमाणु दे रहा है, इसमें वो रावत भाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गैर परंपरागत परियोजना। गैर परंपरागत में सबसे पहले हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय मतलब जो भूमि की अंदर जो गर्मी है उससे जो ऊर्जा बनाई जाए। भूमि के अंदर गर्मी कब होगी, जब वो ज्वालामुखी का केंद्र होगा। तो देखिए, मैं राजस्थान के अंदर अगर ज्वालामुखी की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर आपके दिमाग में सीधा टिक हो जाना चाहिए। जब मैंने आपको पढ़ाए थे पुष्कर और माउंट आबू, मैंने आपको बताए थे कि ज्वालामुखी से निर्मित दो क्रेटर है, पुष्कर और माउंट आबू। ठीक है, उसमें से दोनों ज्वालामुखी से आधारित है। भूतापीय ऊर्जा की संभावना भी कहाँ होगी, पुष्कर और माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, संभावना अभी तक उत्पादित नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा, भूतापीय का नाम आते याद कीजिएगा। क्रेटर कहाँ थे, पुष्कर और माउंट आबू में, वहाँ पर ही भूतापीय ऊर्जा की संभावना होगी। बायोगैस किसे कहते हैं, कि जो पशु अपशिष्ट होते हैं, जैसे गोबर वगैरह होता है, उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होए उसे हम बायोगैस के अंदर लेते हैं। अब बायोगैस के अंदर पूछ सकते हैं कि मुख्य तत्व कौन कौन से, तो मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, लगभग 60% के आसपास मीथेन का इसमें मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और इसे घरेलू गैस भी कहते हैं। ठीक है, घरेलू गैस भी किसे कहते हैं, पूछ सकते हैं घरेलू ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बायोगैस को कहते हैं। बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र कहाँ है, तो उदयपुर में। आपको बस इतना याद रखना है, बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है बायोमास, बायोगैस। ठीक है, तो पशु आधारित और बायोमास मतलब कृषि आधारित या शहरी कचरा आधारित। ठीक है, बायोमास नीति पूछ ले आपसे, तो बायोमास नीति पूछी गई 1-2 एग्जाम में। बायोमास नीति है 2010 की, 26/2/2010। ठीक है, 26 फरवरी 2010 की है बायोमास नीति। बायोमास संयंत्र आपको पूछ ले तो कहाँ कहाँ पर है, पूछे इनमें से सम्मिलित करवाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, दे सकते हैं इसे 4 ऑप्शन इधर देंगे, इधर ये 4 देंगे, कृषि आधारित, सरसों आधारित, चावल के भूसे आधारित, शहरी कचरा आधारित। इनमें से आपको सम्मिलित करवा सकते हैं कि पदमपुरा में कौन सा है, खेड़ली में कौन सा है, देवली में कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पदमपुरा जो है, पदमपुरा इसके अंदर है कृषि अपशिष्ट। देखिए, पदम मतलब कि कमल, कमल कहाँ, खेतों में खिलेंगे, ऐसे याद रखना है। पदम कहाँ खिलेंगे, खेतों में। कीचड़ मतलब खेतों के अंदर खिलेंगे, तो कृषि अपशिष्ट है। पदमपुरा गंगापुर जो है वहाँ पर कृषि अपशिष्ट आधारित जो बायोमास संयंत्र है। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र भी कौन सा है, पदमपुरा है। ठीक है, सबसे पहले हम कमल खुलाएंगे बायोमास का। ठीक है, सबसे पहले हम राजस्थान में प्रथम कमल खिलाएंगे बायोमास का, यानी कि पदमपुरा। ठीक है, खेड़ली अलवर के अंदर है और यहाँ पर सरसों की खल पर आधारित ये है। ठीक है, देवली टोंक के अंदर है और यहाँ पर चावल की भूसी पर आधारित है। बालोतरा बाड़मेर में है और रामगंज कोटा में है, दोनों शहरी कचरा आधारित है। देखिए, गंज से याद रखिएगा, गंदा, गंज मतलब गंदा। गंदा कैसे होगा, जब शहरी कचरा होगा, कचरा कूड़ा करकट होगा तो गंदा ही होगा। और बालोतरा बाड़मेर, बाढ़ आएगी बालोतरा में तो सारा कचरा बेकार आएगा, तो शहरी कचरा आधारित पूछते हैं, तो बालोतरा बाड़मेर और रामगंज कोटा दोनों याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजमेर। अजमेर के अंदर विलायती बुलबुल सर्वाधिक है और विलायती बुलबुल पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए आपसे अजमेर का पूछ सकते हैं और आपसे ये शहरी कचरा आधारित भी पूछ सकते हैं। ये सारे आपको याद रखना चाहता नहीं है, 5 ही है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा में कौन से स्थान पर है, सौर ऊर्जा में कौन से स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा का आपको इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना है क्योंकि सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है और वैसे पवन ऊर्जा 4थे स्थान पर है। ठीक है, जैसे ये 4 ही बना हुआ है, देखिए इसको अगर आप ऊपर के डंडे हटा देंगे तो ये बना हुआ ही क्या है, 4 बना हुआ है। तो पवन ऊर्जा का हमेशा आपको याद रहेगा कि ये 4थे स्थान पर हमारा राजस्थान इंडिया के अंदर कौन से स्थान में, पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पर है। ठीक है, और जो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाए थे भौतिक प्रदेश, तो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी वाला क्षेत्र जहाँ सूर्य बिल्कुल 12 बजे सीधा चमकता है जोधपुर के अंदर, और जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर यानी कि जोधपुर के आसपास बाड़मेर और जैसलमेर जो शीर्ष क्षेत्र उसको कहा गया है, वहाँ पर सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो जोधपुर के अंदर। ठीक है, और 2 अन्य पूछ ले तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। सौर ऊर्जा नीति पूछ सकते हैं, तो नवीन सौर ऊर्जा नीति जो हमारी आई है वो 8 अक्टूबर 2014 की है।
पहले पवन ऊर्जा देख लेते हैं। चौथे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर पूछ ले तो तमिलनाडु, ठीक है। वैसे आप अगर नेशनल की पढ़ते हो तो आपको याद रखना है, वरना नहीं भी रखे तो आपको राजस्थान का याद रखना, चौथे स्थान पर है। पंखों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। कभी गए हो रामदेवरा, देखे होंगे पंखे पंखे लगे हुए मिलते हैं उधर जोधपुर की तरफ, तो पंखों की नगरी जैसलमेर को। पंख मतलब पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा नीति पूछ ले तो 2012, इसके 2 साल बाद में 2014 में सौर ऊर्जा नीति, थोड़ा सा लिंक करके याद रखना, याद रह जाएगा, ठीक है। 12 और 2 साल बाद में 14 में सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। पवन ऊर्जा की परियोजनाएं पूछ सकते हैं, कौन सी है कौन सी नहीं है। तो राजस्थान की प्रथम पूछ ले तो देखिए अमर सागर जो है राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा जो परियोजना है। इसके अलावा बड़ा बाग है, हंसुआ है, सोडा बंदन है, ठीक है। इसमें से ये सारी जो है ये जैसलमेर की है, 4 है, चारों जैसलमेर की है, इसलिए मैंने इसके ट्रिक अलग से बड़ी बना दी है, ठीक है। याद रखना है कि बड़े बंधन में बंद कर, बड़े बंधन में बंद कर हंस जैसे अमर हो गया, कि हंस जो था बड़े बंधन में बंद कर हंस जैसे अमर हो गया। तो बड़े से हो जाएगा बड़ा बाग, बंधन से सोडा बंधन, हंस से हो जाएगा हंसुआ, जैसलमेर, अमर से अमर सागर, ठीक है। ये चारों मैंने अलग से ही लिख दिए क्योंकि पवन ऊर्जा सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है और इसलिए जैसलमेर में सर्वाधिक इसके संयंत्र है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और है वो भी याद रखने। मेचड़ी जोधपुर, हर्ष पर्वत शिखर सब जानते हैं। मेचड़ी नदी है जोधपुर के अंदर, आपको याद रहेगी, तो मेचड़ी से जोधपुर याद रह जाएगा। देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है और धनोत्तर या धनोतिया भी कहते हैं इसको, धनोत्तर प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। ये जो धनोत्तर है ये देखिए सबसे पहला याद रखना है अमर सागर। निजी क्षेत्र का पूछ ले, देखिए बड़ा है इसका मतलब वो निजी क्षेत्र का है, क्योंकि निजी क्षेत्र वाले बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो निजी क्षेत्र का पूछ ले तो बड़ा बाग, प्रथम पूछ ले तो प्रथम था, ये पहला था इसलिए अमर हो गया, ठीक है। और धनोत्तर यानी कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, इसका मतलब सबसे बड़ा धनोत्तर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। फिर इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। ऊपर की ट्रिक मैंने बता दी, नीचे की जो अन्य है उनकी ट्रिक रह जाएगी कि किसके बंधन में बंधा। एक लड़की के बंधन में बंधा, वो कैसी थी? मीठी जो हर्ष से, एक लड़की थी मीठी जो हर्ष से देव पर धन लुटाती थी, यानी कि जो हंस था वो जिसके बंधन में बंधा वो मीठी जो हर्ष से देव पर धन लुटाती थी। मीठी से मेचड़ी, ठीक है। कहाँ की थी? जोधपुर की। हर्ष से हर्ष पर्वत सीकर का, देव से देवगढ़, पर मतलब प्रतापगढ़, और धन का धनोत्तर ये भी प्रतापगढ़ में, ठीक है। तीनों साथ में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का आपको याद रखना है शीर्ष क्षेत्र, मैंने बता दिया, बार बार बता रही हूँ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति वो 2012 में, ये 2014 में। इसकी प्रयोजनाएं देख लेते हैं। मथानिया है और नांदिया है, धुनिया है, तीनों जोधपुर की है। मथानिया याद रखनी है क्योंकि मथानिया जो है सबसे प्रथम भी है और ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका मतलब वेस्ट बंगाल नहीं है, इसका मतलब वर्ल्ड बैंक, जर्मनी और भारत सरकार, इन तीनों के सहयोग से इसका स्थापना की गई। किसकी? मथानिया, जोधपुर वाले की, ठीक है। और नांदिया और धुनिया ये तीनों जोधपुर की है। गोरेर झुंझुनू की है, मोकला जैसलमेर की है, खींवसर नागौर की है, और अगोरिया बाड़मेर की, और भीरूखेड़ा बीकानेर की है। तो सौर ऊर्जा की सारा आपको एक साथ याद रखना है कि भेरू के माथे और मुख पर, भेरू के माथे और मुख पर गोरी की धुन सवार है। अगर ना कर दिया तो क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। कि भेरू के माथे और मुख पर गोरी की धुन सवार है, अगर ना कर दिया तो भेरू मतलब भीरूखेड़ा, माथे मतलब मथानिया, मुख का मतलब क्या हो जाएगा? मोकला, ठीक है। मुख का मतलब मोकला, गोरी का मतलब गोरीर, और धुन से धुनिया, सवार से याद रखिएगा क्यों सर का याद रखिएगा सवार, ठीक है। अगर से हो जाएगा अगोरिया, और ना का मतलब हो जाएगा नांदिया, ठीक है। नांदिया, ना दिया, ठीक है। ना कर दिया मतलब नांदिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा संचालित कुछ चीज़ें, कि सौर ऊर्जा संचालित पूछी जाती है। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है, कौन सा प्रथम गांव है, कौन सा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा है, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क बड़ला, जिसे बड़ला भी कहते हैं, फलोदी में, जोधपुर में। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए सौर ऊर्जा से पार्क के संचालित कर दिया तो जरूर पार्क क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव, यानी कि सौर ऊर्जा पर आधारित पहला गांव कौन सा है?
देखिए सौर पर आधारित गांव है तो नया ही गांव होगा, तो नया गांव सौर ऊर्जा पर आधारित गांव है। नया गांव है क्योंकि वो सौर ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है, परंपरागत तरीकों पर नहीं है, इसलिए वो गांव क्या है, नया है। और गोरम घाट, ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन पूछ ले तो गोरम घाट है। हवाई अड्डा पूछ ले तो सांगानेर। देखिए सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय है, बहुत ज़्यादा बिजली का खर्चा आता होगा, बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको सौर ऊर्जा से संचालित कर दिया, ठीक है, सांगानेर वाला, मतलब याद करने के तरीके से बता रही हूँ। तो ये आज हमारा जो सौर ऊर्जा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ट्रिक्स, जहाँ ट्रिक्स थी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है, और जो मतलब जैसे टॉपिक की पॉइंट आपको याद रखना है बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझा दिया। लास्ट में बस आप ये एक 1.5 पेज है, ये देख के चले जाना, इसके बाहर आपका सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा संसाधन है उससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।